गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के लुमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी सुजाता भी होंगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ओडिशा के बालासोर से आ रही है, जहां पर दो गुटों में हिंसक झड़प हो जाती है। पथराव और बवाल उत्पात की तस्वीरें देखने को मिली है। हालांकि धारा 144 लागू हो चुकी है। ओडिशा के बालासोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बवाल के बाद पथराव और तोड़फोड़, इलाके में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी फोर्स को तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए किस कदर यहां पर लगातार देखिए फोर्स जो है वो आगे चल रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो। धारा 144 लागू की जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको ओडिशा से बता रहे हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में दो गुटों में एकाएक हिंसक झड़प हो जाती है, जिसके बाद इलाके में माहौल गर्मा जाता है। ये देखिए गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए हैं और इसके चलते भारी फोर्स को तैनात होना पड़ा। वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें दिख रही हैं। ओडिशा की शांति का आखिर दुश्मन कौन है, यहाँ पर ये बड़ा सवाल। और तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरों के जरिए आप पूरा घटनाक्रम देखिए। दो गुटों में हिंसक झड़प होती है, वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद भारी फोर्स तैनात की जाती है हालात को संभालने के लिए। ओडिशा के बालासोर की यह घटना है जहां हिंसक झड़प हुई है और देख सकते हैं आप पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और भारी फोर्स की तैनाती है क्योंकि इस तरह की हिंसक झड़प हुई। भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। बालासोर की ये पूरी घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों में पूरा घटनाक्रम हम आपको समझा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए फिलहाल पुलिस बल की तैनाती यहां पर है। अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन क्या अभी हालात काबू में आ गए हैं? ओडिशा के बालासोर की हिंसक झड़प के बाद खास एहतियात बरती जा रही है। सवाल यह है कि आखिर इस इलाके में ये घटना क्यों हुई? क्या ये अचानक कोई घटना हुई या फिर इसके पीछे कोई पहले से सोची समझी साजिश थी? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का नुकसान हुआ है। ये देखिए बालासोर में जब उपद्रव भीड़ ने मचाया तो क्या कुछ किया। देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के सामने भी वीडियो भी सामने आ रही है। उसके बाद नुकसान जो है वो नजर आया है कि क्या कुछ हुआ है। गाड़ी आप देख सकते हैं, कार को आपने देखा, स्कूटी यहाँ पर खड़ी है, मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी है, 2-3 गाड़ियां एक साथ खड़ी है जिनमें तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। ये उस वक्त का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमला हुआ है। तो ये तमाम लोग हैं जिनका बिना मतलब का नुकसान हुआ है। दो गुटों में झड़प होती है, मारपीट होती है और उसके बाद आसपास के तमाम जो चीजें हैं वो इस हिंसा की चपेट में आ जाती हैं। सवाल यह है कि क्या पहले से सोचा गया था ईद के मौके पर इस तरह की घटना को अंजाम देना है या फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या इस मामले को वक्त पर संभाला नहीं जा सकता था? क्या मामला शांत नहीं किया जा सकता था? दो गुटों की झड़प ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और चलिए अब आपको 4 कैमरों के जरिए तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरा 1 से लेकर कैमरा 4 तक आप देखेंगे। पूरा यहां पर देखिए सीन समझ जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई कैसे ओडिशा के बालासोर जिले में दो गुटों में हिंसक झड़प होती है, पहली तस्वीर में दिख रहा है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर पुलिस फोर्स भारी तादाद में तैनात होती हुई दिख रही है। हाथ में उनको एक अनाउंसमेंट लेकर चलना पड़ रहा है। अनाउंसमेंट वो लगातार स्पीकर के माध्यम से कर रहे हैं। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है कि लोग अपने घर में रहें, कानून व्यवस्था को ना बिगाड़े। इसके अलावा वाहनों की तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। स्कूटर आप देखिए, स्कूटर का कितना बुरा हाल कर दिया है। और ये सब कुछ दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद हुआ है। लोगों को जो दिखा वहां पर उन्होंने वही उठाकर एक दूसरे पर वार किया। जो वाहन दिखे उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इसी के चलते अब ये पूरा मोर्चा जो है पुलिस कर्मियों को संभालना पड़ रहा है। हाथों में स्पीकर लेकर घूमना पड़ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर में रहें क्योंकि धारा 144 लागू हो चुकी है। और अब बात करते हैं दार्जिलिंग में हुए ट्रेन हादसे की, जिसकी जांच की शुरुआत हो गई है और अब सिलसिलेवार तरीके से जानकारियां सामने आ रही है कि दुर्घटना से पहले क्या हुआ, या कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा या फिर ये एक मानव की गलती थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में कल बड़ा हादसा हुआ था। रेलवे की तरफ से कारणों की जांच हो रही है। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे की जांच में आखिर कारण क्या रहे? क्या सिग्नल था या सिग्नल नहीं था? क्या सिग्नल को ओवरशूट किया गया? क्या मालगाड़ी के ड्राइवर की गलती है, जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि ड्राइवर ने इग्नोर किया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? इस दौरान मालगाड़ी का ड्राइवर, सहचालक और गार्ड तीनों मारे गए हैं। अभी तक 10 लोगों की इस हादसे में मौत की जानकारी स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन तफसील से जांच बहुत जरूरी है कि इस तरह का हादसा आखिर क्यों हुआ, क्योंकि यह हादसा इससे कहीं ज्यादा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि एक खड़ी ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी थी और उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई हैं।